नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस सफर में जहां हम इतिहास के सुनहरे पन्ने खोलने वाले हैं। आज की दास्तान है बीजापुर के शेर यूसुफ आदिल शाह की, जिसने अपने ख्वाब और अपनी तलवार से एक नई सल्तनत की नींव रखी। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें। एक काफिला धीरे धीरे दक्षिण की सूखी धरती पर बढ़ रहा था। धूप तेज थी, लोग थके हुए थे, घोड़े हाँफ रहे थे। उसी काफिले में एक नौजवान घोड़े पर सवार था। लंबा कद, तेज निगाहें, जैसे उसकी आंखें हर तरफ कुछ खोज रही हों। लेकिन उसके चेहरे पर चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें राज छुपे हों। उसका नाम था यूसुफ। बाकियों के लिए वो बस एक परदेसी था, किस्मत ढूंढने आया हुआ। मगर उसके दिल में कुछ और ही कहानी चल रही थी। उसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कोई कहता फॉरेस्ट के बाजारों में पैदा हुआ था, रेशम और जवाहरात बेचने वाले व्यापारी का बेटा। तो कोई कहता नहीं, ये कोई आम नहीं, ये तुर्की के सुल्तान का बेटा है, जिसे महल की साजिशों से बचाने के लिए दूर भगा दिया गया। यूसुफ कभी इन कहानियों को सही नहीं कहता, न गलत। वो बस चुप रहता। उसके चलने का अंदाज किसी बादशाह जैसा था, लेकिन लड़ाई में उसका जोश ऐसा था जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। जब वो बहमनी सल्तनत पहुंचा तो राजा की फौज में शामिल हो गया। उसकी तलवारबाजी और उसकी समझ ने सबका ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे उसे बीजापुर का गवर्नर बना दिया गया, एक शहर जो व्यापार से भी भरा था और लड़ाई झगड़ों से भी। किले की ऊंचाई से यूसुफ देखता कि सल्तनत कैसे बिखर रही है। अमीर लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, छोटे छोटे सरदार ताकत इकट्ठा कर रहे थे, और बाहर की ताकतें इस कमजोरी पर नजर गड़ाए बैठी थीं। दक्षिण की ये जमीन बस बहादुरों के लिए थी। जो डर गया वो मिट गया। एक रात जब यूसुफ अपने महल से बीजापुर के बाजारों की रोशनी देख रहा था, उसका सबसे करीबी साथी दिलावर खान उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, तू किसी कमजोर बादशाह की सेवा करने के लिए नहीं बना है यूसुफ। बहमनी सल्तनत अब टूट रही है। अब वक्त है कि तू वही ले जो पहले से ही तेरा है। यूसुफ ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की चमक थी। और क्या लेना है दिलावर? दिलावर ने साफ कहा, बीजापुर, ये शहर, ये जमीन, सब तुझसे जुड़े हैं। अगर तू खुद को इसका मालिक घोषित कर दे तो लोग तेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। यहां अब किसी पुरानी सल्तनत के नाम पर वफादारी बची नहीं है। यूसुफ कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके दिल ने फैसला उसी वक्त कर लिया था। बीजापुर की गलियों में ढोल और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बहमनी सल्तनत, जिसकी सेवा यूसुफ करता था, अब टुकड़ों में बंट चुकी थी। अमीर और सरदार आपस में झगड़ रहे थे, जैसे भूखे जानवर एक हड्डी पर लड़ते हैं। इस बिखरे हुए दौर को एक मजबूत नेता की जरूरत थी। बीजापुर के किले के बड़े दरबार में मशालें जल रही थीं। यूसुफ ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया। तुर्की के तीरंदाज, दक्षिणी घुड़सवार, फारसी सलाहकार और यहां तक कि कुछ हिंदू अफसर भी जो उसके वफादार थे। माहौल भारी था, क्योंकि खुलकर बहमनी सल्तनत के खिलाफ बोलना गद्दारी माना जाता था। यूसुफ खड़ा हुआ, लंबा, शांत और तलवार की मूठ पर हाथ टिकाए हुए। उसकी आवाज गूंज उठी, भाइयों, बहमनी सल्तनत अब सिर्फ एक ढहता हुआ मकान है। बीजापुर क्यों झुके किसी ऐसे ताज के आगे जो अब बस नाम का रह गया है? इस शहर के लोग हमारी तरफ देखते हैं, ना कि बीदर या गुलबर्गा की तरफ। अगर हमने अपने हक का दावा नहीं किया तो कोई और करेगा, और फिर बीजापुर बस दूसरों का मोहरा बनकर रह जाएगा। कमरे में सरगोशियां फैल गईं। तभी दिलावर खान, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, बोला, बस कह दे यूसुफ, खुद को बादशाह घोषित कर दे, हम सब तेरे साथ हैं। यूसुफ ने अपने साथियों की तरफ देखा। ये वही लोग थे जो उसके साथ मुश्किल वक्त में लड़े थे, जिनके चेहरों पर वफादारी की निशानियां थीं और आंखों में जीत की चाह। उसे पता था कि अगर अब हिचकिचाया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तलवार निकाली और ऊंची उठाई। मशालों की रोशनी में उसकी धार चमक रही थी। तो सुन लो, यूसुफ की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, आज से मैं किसी मिटती हुई सल्तनत का सेवक नहीं हूं। आज से मैं हूं यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान। और खुदा की रहमत से ये शहर अब गुलाम नहीं रहेगा,
बल्कि एक हमेशा रहने वाली सल्तनत बनेगा। पूरा दरबार गूंज उठा, तलवारें ढालों पर बजने लगीं, आवाजें गरज उठीं। बीजापुर को नया मालिक मिल चुका था। उसके बाद के दिन आग और तलवार से भरे हुए थे। बहमनी वफादारों की फौजें बीजापुर पर चढ़ आईं ताकि यूसुफ की बगावत को कुचल दें, लेकिन यूसुफ तैयार था। किले की दीवारों से उसकी तोपें गरजीं, मैदान में उसकी घुड़सवार टुकड़ियां दौड़ीं और आसमान तीरों से भर गया। खुद यूसुफ हर जगह मौजूद था, कभी डरने वालों को हिम्मत देता, कभी तलवार से दुश्मनों को काटता। वो किसी आराम पसंद राजा की तरह पीछे नहीं बैठा था, बल्कि एक ऐसे सिपाही की तरह लड़ रहा था जिसने भूख और बेघर होने की तकलीफ झेली थी। जब लड़ाई का धूल धुआं छंटा, बहमनी झंडे जमीन पर गिरे पड़े थे। बीजापुर आजाद हो चुका था। आने वाले महीनों में यूसुफ ने अपनी नई सल्तनत को आकार देना शुरू किया। उसने कारीगरों, विद्वानों और संगीतकारों को दरबार में बुलाया, किले की दीवारें और मजबूत करवाईं, महल बनवाए और तोपखाने तैयार किए। अरब और फारस के व्यापारी बाजारों में आने लगे और किसानों को अपनी जमीनों पर सुरक्षित महसूस होने लगा। लेकिन यूसुफ कोई जालिम नहीं था। उसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपने प्रशासन में जगह दी। उसे यकीन था कि बीजापुर की ताकत उसकी विविधता में है। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक की तरह मानने लगे। एक रात यूसुफ किले की प्राचीर पर टहल रहा था। शहर की बत्तियां सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। उसका दोस्त दिलावर खान उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, तूने कर दिखाया मेरे सुल्तान। बेघरपन से तूने एक ताज बनाया, राख से एक सल्तनत खड़ी कर दी। यूसुफ ने शहर की तरफ देखा। हवा में चंदन और धुएं की खुशबू थी। धीरे से बोला, यह बस शुरुआत है। सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं टिकती, उसे न्याय चाहिए, कला चाहिए, ईमान चाहिए। अगर खुदा ने चाहा तो बीजापुर एक ऐसी रोशनी बनेगा जो मेरे जाने के बाद भी चमकता रहेगा। और यूं चांद और सितारे के झंडे तले आदिल शाही सल्तनत की शुरुआत हुई। सुबह की धूप ने बीजापुर की गुंबदों और मीनारों को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। बाजारों में व्यापारी, जौहरी और संगीतकारों की भीड़ थी। शहर में एक नई जान आ चुकी थी, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, वो एक सपनों का शासक बन चुका था। उसने बीजापुर के दरवाजे हर उस इंसान के लिए खोल दिए जिसके पास हुनर था। फारस से शायर और इतिहासकार आए, अरब से सूफी संत आए और दक्षिण के कारीगर व कलाकार उसके दरबार में शामिल हुए। दरबार अब रंग बिरंगे धागों से बुनी हुई चादर की तरह था। हर भाषा, हर कला, हर सोच वहां मौजूद थी। कभी संस्कृत का कवि शेर पढ़ता तो कभी फारसी का इतिहासकार किस्से सुनाता। हिंदू मूर्तिकार उसके महलों के लिए नक्काशी करता और रात में सूफी गायक इश्क और खुदा की धुनें छेड़ते। एक शाम यूसुफ अपने दरबारियों से बोला, बीजापुर सबका घर बने। राजा की ताकत थोड़ी देर की होती है, लेकिन शहर की रूह हमेशा जिंदा रहती है। हमें सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं बनानी है, हमें इल्म की हवेलियां, खूबसूरती के बाग और एकजुट लोगों का समाज बनाना है। उसकी ये बातें दरबार से निकलकर शहर के कोनों तक पहुंच गईं। किसान अपने खेतों में सुरक्षित महसूस करने लगे, व्यापारी अपने काफिलों के साथ निडर होकर चलते और कलाकारों को वो इज्जत और सहारा मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। सालों बाद बीजापुर के लोग सीना तान कर चलने लगे, क्योंकि अब उनका शहर किसी लुटेरे सरदार की जागीर नहीं, बल्कि उनका अपना साम्राज्य था। लेकिन दक्षिण की शांति कांत जैसी थी, जरा सा दबाव और चकनाचूर। उत्तर में अहमदनगर के सुल्तान तलवारें तेज कर रहे थे, पूरब में गोलकोंडा की निगाहें लगी हुई थीं और दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य बीजापुर को शक की नजरों से देख रहा था। आखिरकार अहमदनगर की फौज ने उसकी सरहदों की तरफ कूच किया। यूसुफ के सलाहकारों ने कहा, सावधानी बरतो, अभी लड़ाई मत छेड़ो। लेकिन यूसुफ की आंखों में आग थी। उसने कहा, अगर हमने आज कमजोरी दिखाई तो सब हमें आसान शिकार समझेंगे। हम मैदान में उतरेंगे और दिखाएंगे कि बीजापुर शिकार नहीं, शेर है। शोलापुर के पास दोनों फौजें टकराईं। बीजापुर की तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन हिल उठी। दुश्मन के हाथी बेकाबू हो गए। यूसुफ घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे था। तलवार चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसके सिपाही जान लड़ा रहे थे, क्योंकि उनके दिल में यकीन था कि उनका सुल्तान उनके साथ है। शाम तक अहमदनगर की फौज टूट चुकी थी। बीजापुर जीत चुका था। अब लोग यूसुफ को सिर्फ गद्दी हथियाने वाला बागी नहीं,
बल्कि एक असली सुल्तान मानने लगे। लेकिन जीत ने उसे घमंडी नहीं बनाया, बल्कि उसका इरादा और मजबूत हो गया। उसने बीजापुर को सिर्फ एक लड़ाकू किला नहीं, बल्कि एक जिंदा और खूबसूरत शहर बनाना शुरू किया। उसने बाग बगीचे बनवाए जिनमें फव्वारे और फूलों से लदे पेड़ थे। उसने ऐसे हॉल बनवाए जहां फलसफे पर बहस होती। उसने ऐसे स्कूल बनवाए जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे साथ पढ़ते। एक शाम यूसुफ अपने महल के बाग में बैठा था। संगीतकार सितार और तानपुरा बजा रहे थे। उसका छोटा बेटा इस्माइल उसकी गोद के पास बैठा था, आंखें फैली हुई। अब्बा, इस्माइल ने पूछा, आप सबको क्यों बुलाते हैं? इतने धर्म, इतनी कौमें, अगर सब एक जैसे होते तो राज करना आसान नहीं होता। यूसुफ मुस्कुराया और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर बाग में सिर्फ एक ही फूल हो तो वो बाग नहीं होता, वो वीरान लगता है। असली ताकत अलग अलग फूलों की खुशबू में है। याद रखना, एक दिन बीजापुर तुम्हें मिलेगा, तब इसे ऐसे ही चलाना। बच्चे ने सिर हिलाया और ये सीख उसके दिल में बैठ गई। इस तरह यूसुफ ने बीजापुर को तलवार और सपनों से गढ़ा। लेकिन उसे पता था कि किस्मत का पहिया रुकता नहीं। दुश्मन अब भी बाहर ताक में थे और वक्त खुद सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे कोई तलवार नहीं हरा सकती। वक्त गुजरता गया और यूसुफ आदिल शाह की हुकूमत में बीजापुर खिलता रहा। बाजारों में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती, महलों में शायरी और संगीत बजते और शहर की मजबूत दीवारें हर दुश्मन की नजर रोक लेती। लेकिन दक्षिण की शांति हमेशा कांच की तरह नाजुक थी, कभी भी टूट सकती थी। पूरब में बीदर का सुल्तान बीजापुर से डरने लगा और गुपचुप साजिशें रचने लगा। दक्षिण में विजयनगर का बड़ा साम्राज्य जलन और शक से बीजापुर को देख रहा था। यूसुफ तक ये खबरें पहुंचती कि हमला बस आने ही वाला है। अब यूसुफ बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, हाथों में हल्का सा कंपन, मगर दिमाग अब भी तलवार की धार की तरह तेज। एक शाम उसने अपने जनरलों और बेटे इस्माइल को किले के दरबार में बुलाया। मशालें जल रही थीं, दीवारों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। यूसुफ बोला, शरीर अब मेरा कमजोर हो गया है, लेकिन हिम्मत अब भी मजबूत है। बाहर जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, उन्हें लगता है कि मेरी मौत के बाद बीजापुर गिर जाएगा। वो गलत हैं। इस्माइल ने निडर होकर पिता की आंखों में देखा। तो फिर मुझे मैदान में उतरने दो अब्बा। मैं साबित कर दूंगा कि आपका लहू सिर्फ मेरी नसों में नहीं, मेरी तलवार में भी है। यूसुफ ने कुछ पल बेटे को गौर से देखा। उसमें अब बच्चा नहीं, बल्कि एक जवान सिपाही दिखाई दे रहा था। फिर उसने सिर हिलाया, जाओ, लेकिन याद रखो, जीत गुस्से से नहीं मिलती, हिम्मत और सोच से मिलती है। सुल्तान का फर्ज फतह करना नहीं, सल्तनत को बचाना है। जल्द ही हमला आ गया। बीदर और विजयनगर की फौजें मिलकर बीजापुर की तरफ बढ़ी। उन्हें लगा बूढ़े यूसुफ का शहर अब टूट जाएगा। लेकिन यूसुफ बीमार होने के बावजूद घोड़े पर सवार हुआ और फौज के साथ निकल पड़ा। सिपाहियों ने जब अपने बूढ़े सुल्तान को अपने बीच देखा तो उनकी हिम्मत दोगुनी हो गई। मैदान में यूसुफ की चालाकी काम आई। उसकी तोपों ने दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी। उसकी घुड़सवार टुकड़ियां तूफान की तरह दौड़ी और दुश्मन को कुचल डाला। लड़ाई जीती गई, लेकिन इस बार यूसुफ पर बोझ भारी पड़ गया। वो जीत कर तो लौटा, मगर तेज बुखार और थकान ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। महल के शांत कमरे में यूसुफ मुलायम गद्दों पर लेटा था। बाहर से शहर की हल्की आवाजें आ रही थीं। उसका बेटा इस्माइल उसके पास बैठा था, हाथ पकड़े, आंखों में आंसू। अब्बा, अभी मत जाइए। इस्माइल की आवाज भर्रा गई। यूसुफ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बेटे, हर राजा को जाना पड़ता है, लेकिन याद रखना, मैं तुझे डर और जुल्म की सल्तनत नहीं छोड़ रहा। मैं तुझे बीजापुर दे रहा हूं, एक ऐसा शहर जो मजबूत है, जिसमें कला है, जिसमें सब मजहब और कौमें साथ हैं। इसे संभालना, तभी हमारा नाम जिंदा रहेगा। इतना कहकर यूसुफ आदिल शाह ने आंखें बंद कर लीं। पूरा शहर गम में डूब गया। गली कूचों में खामोशी थी। लोग काले कपड़े पहनकर मातम करने लगे, लेकिन इस गम के बीच बीजापुर मजबूत खड़ा रहा। बीजापुर की गलियों में शाम ढल रही थी। मस्जिदों से अजान की आवाज उठी और हवा में हल्की ठंडक भर गई। सुल्तान यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका सपना अभी भी शहर की नसों में धड़क रहा था। इस्माइल आदिल शाह अभी जवान था, लेकिन अब पूरी सल्तनत उसके कंधों पर थी। हर दिन उसके सामने एक नया इम्तिहान होता। कुछ दरबारी फुसफुसाते, युवराज को अनुभव नहीं है,
दुश्मन इस मौके का फायदा उठाएंगे। लेकिन इस्माइल के दिल में अपने पिता की बात गूंजती रहती। सल्तनत जीतने से नहीं, बचाने से चलती है, और सल्तनत का असली सहारा लोग होते हैं। युवा इस्माइल आदिल शाह गद्दी पर बैठा। उसने वही सपना आगे बढ़ाया जो उसके पिता ने शुरू किया था। आने वाले 100-200 सालों में बीजापुर में गोल गुंबद और इब्राहिम रौजा जैसी इमारतें बनी, संगीत और शायरी अपनी ऊंचाई पर पहुंची, और बीजापुर का नाम दक्षिण की पहचान बन गया। यह सब एक परदेशी की वजह से हुआ, जो कभी अजनबी बनकर आया था, लेकिन जिसने एक सल्तनत खड़ी कर दी। वो था बीजापुर का शेर यूसुफ आदिल शाह। सदियां बीत गईं, लेकिन यूसुफ आदिल शाह का नाम अब भी दक्षिण की मिट्टी में गूंजता है। सल्तनतें उठी और मिट गईं, साम्राज्य बने और बिखर गए, मगर उसका नाम हमेशा जिंदा रहा। इतिहासकारों के लिए यूसुफ सिर्फ एक फतह करने वाला शासक नहीं था, वो दो दुनिया के बीच एक पुल था। उसकी जड़ें फारस और तुर्की की शान से जुड़ी थीं, लेकिन उसने अपनी सल्तनत भारत की जमीन में गढ़ी। उसकी हुकूमत ने आदिल शाही खानदान की नींव रखी, जो लगभग 200 साल तक बीजापुर को संभालता रहा। उसके बेटे इस्माइल और आने वाली पीढ़ियों अली और इब्राहिम जैसे शासकों ने उसके सपनों को और आगे बढ़ाया। उनके द्वार में बीजापुर कला, संगीत और वास्तुकला का एक बड़ा केंद्र बन गया। आज भी गोल गुंबद की भव्यता, इब्राहिम रौजा की खूबसूरती, दरबारों में गूंजती धुनें और फारसी दक्खनी संस्कृति का संगम, ये सब यूसुफ के लगाए हुए बीज का नतीजा है। लेकिन यूसुफ की असली विरासत न तो पत्थरों की इमारतें हैं, न ही जीती हुई जंगें। उसकी असली पहचान है विविधता में एकता। उसका दरबार हिंदू और मुस्लिम दोनों को जगह देता था। शायर और सैनिक, सूफी और व्यापारी सब वहां बराबर थे। उसने साबित किया कि सल्तनत की ताकत दूसरों को बाहर रखने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेने में है। मुगलों ने जब बाद में बीजापुर पर कब्जा किया, तब भी यूसुफ की याद लोगों के दिलों में साफ सुथरी रही। इतिहास लिखने वाले उसे एक न्यायप्रिय शासक, बहादुर सिपाही और खूबसूरती का कद्रदान बताते रहे। लोगों में अब भी कहानियां चलती रहीं। कुछ कहते वो खोया हुआ तुर्की शहजादा था, कुछ कहते वो खुदा की मर्जी से चुना गया था। असलियत चाहे जो भी हो, उसकी जिंदगी हकीकत से बढ़कर एक दास्तान बन गई। हिम्मत, सब्र और नजरिए की कहानी। आज जब कोई मुसाफिर बीजापुर के खंडहरों से गुजरता है, ऊंची दीवारों और खामोश मकबरों के बीच, तो असल में वो यूसुफ के ख्वाबों पर चलता है। हर पत्थर, हर गुंबद में उसका सपना अब भी जिंदा है। वो अजनबी जो एक दिन परदेश से आया था, वो शख्स जिसने एक सल्तनत घड़ी, वो सपना देखने वाला सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का शेर। तो दोस्तों, ये थी दास्तान बीजापुर के शेर यूसुफ आदिल शाह की। एक परदेसी से सुल्तान बनने तक का ये सफर हमें सिखाता है कि हिम्मत और नजरिए से किस तरह इतिहास गढ़ा जाता है। और यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे यूसुफ के बेटे इस्माइल आदिल शाह की कहानी, जिसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका हर लाइक, कमेंट और सपोर्ट हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। जल्द मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद।